अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी एक बार फिर ख़बरों की जीनत बनी हुई है और इस बार जो मामला है वो एक 73 साल की नानी का है जिन्हें 33 साल अमेरिका में रहने के बाद भी डिपोर्टेशन के ख़तरे का सामना है। ये बड़ी अजीब सी एक डेवलपमेंट है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हरजीत कौर नाम है इनका और ये कैलिफोर्निया में रहती हैं। 1992 में हिंदुस्तान यानी भारत से अपने 2 बेटों के साथ अमेरिका आई थीं। वो एक सिंगल माँ थीं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अमेरिका का इंतखाब किया। उनकी पनाह की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा कानून की पाबंदी करती रही हैं और पिछले 13 साल से वो हर 6 माह बाद आइस के ऑफिस जाती रही हैं, बाकायदा चेक इन कराती रही हैं और उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि वो अगर निगरानी में यानी कि कानून के तौर पर निगरानी में कानूनी तौर पर यहाँ रह सकती हैं। लेकिन जब चंद दिन पहले वो मामूल के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में अपॉइंटमेंट पर गई थी तो वहाँ उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनकी जो गिरफ़्तारी है उसने उनके न सिर्फ अहले खाना को बल्कि वो जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी उसको भी हिला कर रख दिया है। और उनकी जो बहू हैं मंजीत कौर, उनका कहना है कि ये एक डरावना ख्वाब है और वो कहती हैं कि हरजीत 30 साल से यहाँ हैं, काम करती रही हैं, टैक्स देती रही हैं, हत्ता कि कभी कोई ट्रैफिक का चालान तक नहीं मिला उन्हें। वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, सब उन्हें जानते हैं और उसके बावजूद उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ा। और एक कांग्रेस के मेंबर हैं मैन जॉन क्रामेंडी, उन्होंने भी इस गिरफ्तारी पर सख्त तनकीद की है। अब उनका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ख़तरनाक मुजरिमों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक 73 साला खातून को जो नानी भी है उनको हिरासत में लेना इस बात की अलामत है कि हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल गलत हैं। अब ये जो ब्रिंग हरजीत होम नामी एक वेबसाइट भी उनके लिए बनाई गई है कि उनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाई जाए। और उस वेबसाइट का कहना है कि हरजीत कौर की जो सेहत है वो भी काफ़ी ख़राब है। उन्हें थायराइड है, माइग्रेन है, घुटनों में दर्द रहता है और डिप्रेशन जैसे मसाइल से भी वो गुज़र रही हैं। और इस उम्र में और इन तमाम बीमारियों के साथ जो हिरासत है उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये जो वेबसाइट है उनकी रिहाई के लिए वो कहती है कि हरजीत कौर ने हमेशा कानून का एहतराम किया है, कभी मुल्क से भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इंडिया वापस भी नहीं जा सकती हैं क्योंकि जो कौंसल खाना है भारत का उन्हें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी कागजात हैं, वो देने से इनकार कर चुका है। लिहाजा उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब तक जो है वो 10,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं इस पिटीशन पर दस्तखत करके उनकी रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं। जो सैन फ्रांसिस्को है और दीगर शहरों में अबॉलिश आइस यानी कि आइस को ख़त्म करने के नारे भी लगना शुरू हो गए हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये केस सिर्फ हरजीत कौर का नहीं है, बल्कि हज़ारों ऐसे लोगों की कहानी है जो दहाइयों से अमेरिका में रह रहे हैं, टैक्स देते हैं, काम करते हैं, कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, कोई ट्रैफिक का वायलेशन तक नहीं करते हैं, लेकिन कागजात ना होने की वजह से हमेशा उनके सर पर जो है वो ख़तरात मंडलाते रहते हैं। और इमिग्रेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 33 साल से रहने वाली, कानून की पाबंदी करने वाली, टैक्स देने वाली एक नानी वो भी अगर महफूज नहीं है तो फिर किसकी अगली बारी हो सकती है। क्योंकि फ़िलहाल जो हरजीत कौर हैं उनको बैकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में जो है वो ज़ेर हिरासत रखा गया है और उनके ख़ानदान को उम्मीद है कि ये जो अवामी दबाव है और वो जो सियासी हिमायत मिल रही है उनको, इसके बाद वो रिहा हो जाएंगी। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी बार बार उठ रहा है और मैंने पिछले वीलॉग्स में भी आपके सामने जिक्र किया था कि बहुत सारे जो हैं जो अमरीकी शहरी हैं वो भी जो आइस के जो ये रेड्स हैं और ये जो ऑपरेशंस हैं, अब इसके बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं। और कई मरतबा ऐसा भी हो रहा है कि जब ये रेड्स करने जाते हैं तो वो बीच में किसी न किसी किस्म की मुदाखलत भी करते हैं और बहुत सारी जगहों पर जो है मामलात काफ़ी ख़राब भी हुए हैं। लास्ट टाइम भी एक वीलॉग में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जब आइस और फेडरल एजेंट्स जो हैं वो एक जगह मैक्सिको का एक रेस्टोरेंट था उसके बाहर गए हैं और उन्होंने वहाँ जाकर जब गिरफ़्तारी की है तो कार में उस वक्त 3 लोग मौजूद थे। एक अमेरिकन सिटीज़न खातून थी और 2 लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद था। ऐसा नहीं था कि वो इल्लीगल थे। लेकिन बाद में जो आइस की स्पोक्स पर्सन है और जो होमलैंड सिक्योरिटी की जो तर्जुमान है, उन्होंने उसको कहा कि भाई वो उनका ताल्लुक जो है वो MS-13 गैंग से है,
جو بہت ہی خطرناک ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج ہیں، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ان کی گرفتاری کا جو ہے وہ سبب بن رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ویسے ہی گرفتار کر لیا، لیکن اس کے اوپر بھی جو لوگ اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو وہ روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی گرفتاری کا بہت اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو طریقہ ہے سڑک پر اس طرح سے گاڑی کو گھیر کر اور اس کے اوپر پورے ایجنٹس کا چڑھ دوڑنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن جو گورنمنٹ سائیڈ کی اگر آپ دیکھیں اور ویو ان کا دیکھیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خوف و ہراس ہے وہ پیدا ہو، اور ہر جو انلیگل امیگرینٹ ہے یا جس کے کاغذات میں کوئی اونچ نیچ ہے یا جس نے کوئی ٹریک ریکارڈ جس کا ٹھیک نہیں ہے، جس کے جرائم کی کوئی فہرست ہے یا ایک آدھ بھی جرم کیا ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ خوف محسوس کرے اور وہ خود سیلف ڈیپورٹیشن کی طرف چلا جائے۔ کیونکہ اس وقت جتنی بھی جو کیمپین چل رہی ہے ماس ڈیپورٹیشن کی، اس کے اندر جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ جو بھی لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہ انلیگل ہیں یا ان کے کاغذات پورے نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس نہیں ہے ٹھیک، ان کو کسی اور ویزا کے اوپر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو ان کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے کہ وہ سیلف ڈیپورٹ کریں، اور سیلف ڈیپورٹ میں بھی وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں آفر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ $1000 بھی ہم سے لیں، آپ پلین کا ٹکٹ بھی ہم سے لیں، اور پھر دوبارہ اگر آپ لیگل ویزا کے اوپر امریکہ میں آنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر ہم نے آپ کو گرفتار کیا تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے امریکہ میں آنا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا، اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بلیک لسٹ ہی رہیں گے، آپ کبھی بھی امریکہ میں دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ لیکن آج کا جو وی لاگ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 73 سال کی عمر میں ایک خاتون کو، بوڑھی خاتون کو جو نانی ہے، ان کو گرفتار کرنا جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ایک میسج سینڈ کر رہا ہے، ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن کریٹ کر رہا ہے، اور اس کے اوپر کافی لوگ بات کر رہے ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ اس وی لاگ میں ان کا ذکر کروں اور آپ تک یہ خبر پہنچاؤں۔ تو آج کے وی لاگ کو یہیں روکتے ہیں، ایک نئے وی لاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔